हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम रामचरितमानस का जो तीसरा अध्याय है उसके बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद है आपने रामचरितमानस का पहला अध्याय और दूसरे अध्याय का देखा होगा और उसमें जो भी हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बताए हैं उनको पढ़ा होगा। तो इस वीडियो में हम जो तीसरा अध्याय है उसके संबंधित जो भी कांड है रामचरितमानस के उनका अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले हम इसका जो भी सिलेबस है उसको देख लेते हैं। तो ये अध्याय का टॉपिक है, हेडलाइंस है मानव व्यक्तित्व के सर्वोच्च गुण। इसमें जो भी टॉपिक है सबसे पहले है उदारता, शालीनता, धैर्य, कोमलता, संयम, अनुशासन, निर्भयता, पवित्रता, वीरता, विचारशीलता, अमूल्य एवं नियत, अंतर्दृष्टि, करुणा, त्याग, गुरु के प्रति भक्ति, शिष्य के कर्तव्य, अयोध्या का महत्व तथा राजा दशरथ का अपने पुत्रों के प्रति स्नेह, श्री राम की पितराज्ञा का पालन तथा भक्ति की पराकाष्ठा महावीर हनुमान की, ठीक है। ये जो भी टॉपिक है, पॉइंट है, ये सब सिलेबस के अकॉर्डिंग है। और इस जो ये अध्याय इससे संबंधित भाग है किष्किंधा कांड, सुंदरकांड और लंका कांड। तो इस वीडियो में हम इन तीनों कांडों का कांड है जो रामचरितमानस के 3 भाग है उनका इसमें अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम जो रामचरितमानस का चौथा भाग है किष्किंधा कांड उसके बारे में जानेंगे। इससे पहले जो 3 कांड थे, बालकांड, अयोध्या कांड और अन्य कांड, उसका उसका अध्ययन हमने पिछले 2 वीडियो में किया है, ठीक है। किष्किंधा कांड, इसमें जो महत्वपूर्ण प्रकरण है, घटना है, उसमें सबसे पहले सीता की खोज। तो पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि सीता का हरण रावण कर लेता है। तो उसके बाद जो सीता की खोज के राम और लक्ष्मण निकलते हैं, ठीक है, उसका अध्ययन हम इस भाग में करेंगे। उसके बाद उसमें सबरी से भेंट होगी, राम सुग्रीव की मित्रता, बाली का वध, सुग्रीव का राज्याभिषेक और सीता की खोज के लिए वानर सेना का प्रस्थान। इन सभी जो भी ये सभी प्रकरण हैं, ये सब किष्किंधा कांड के अंतर्गत आते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन है कि राम को सबसे पहले सुग्रीव के बारे में किसने बताया। तो जब राम लक्ष्मण सीता की खोज में निकलते हैं, दक्षिण दिशा की ओर निकलते हैं, क्योंकि जटायु ने बताया कि दक्षिण दिशा की ओर सीता को ले गए, तो वो दक्षिण दिशा के जाते हैं। तो सबसे पहले उन्हें कबंध मिलता है, कबंध राक्षस मिलता है। और ये कबंध राक्षस की गर्दन नहीं होती, मतलब इसका सिर नहीं होता है, इसके एक आंख होती है, ठीक है। तो राम उस कबंध राक्षस का वध कर इसमें सबसे पहले राम कबंध राक्षस का वध करते हैं। और कबंध बताता है कि वो सुग्रीव से जाकर मिले जो उनकी सहायता कर सकता है। और कबंध ने यह बात तब बताई कि उससे पहले उन्होंने राम से आग्रह किया था कि उनका अंतिम संस्कार राम ही करें। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंपा सरोवर के पास कौन सा पर्वत था जो सुग्रीव का क्षेत्र था। तो पंपा सरोवर के पास ऋष्यमुख पर्वत था, ठीक है, और जहाँ सुग्रीव उस समय वहाँ रहता था। वैसे वह मूल किष्किंधा का था, लेकिन उसके भाई बाली उसके जान के पीछे पड़ा था, इसलिए वह वहाँ से बच के ऋष्यमुख पर्वत पर निवास कर रहा था, ठीक। अब ये क्वेश्चन आता है कि ऋष्यमुख पर्वत के पास किसका आश्रम है। तो ऋष्यमुख पर्वत के पास मतंग ऋषि का आश्रम था। मतंग ऋषि की शिष्या कौन थी, यहाँ पर मतंग ऋषि की शिष्या कौन थी, जो सबरी थी वो मतंग ऋषि की शिष्या थी, और जिससे कबंध ने मिलने को ही कहा था, ठीक है। अब ऋषि ने सबरी को बताया था कि राम एक दिन जरूर आएंगे, इसलिए वह हर पल राम की प्रतीक्षा में थी। और जो सबरी थी उसने राम को बेल चक कर मीठे जो बेल थे वो खाने को दिए थे जब राम उसके आश्रम में आए थे। इसमें नेक्स्ट है कि सुग्रीव का मूल निवास कहाँ था। अभी बताया कि सुग्रीव का मूल निवास किष्किंधा था, ठीक है। और जब वो ऋष्यमुख पर्वत में सुग्रीव निवासन में अपना समय बिता रहे थे, ठीक है। और सुग्रीव का बड़ा भाई बाली था।
और बाली सुग्रीव को मारना चाहता था, इसलिए सुग्रीव से मूक पर्वत में रहता था। अब छठा क्वेश्चन है कि सुग्रीव के सेवक कौन थे जिन्होंने सबसे पहले राम से भेष बदलकर भेंट की थी? तो सुग्रीव के सेवक हनुमान जी थे जिन्होंने सबसे पहले राम से ब्राह्मण के वेश में भेंट की थी। और जब राम ने बताया था कि हम सुग्रीव से मिलना चाहते हैं, उनकी मदद की ज़रूरत है, तब वे उन दोनों को अपने कंधे में बिठाकर सुग्रीव के पास ले गए थे। ठीक है, अब यह सुग्रीव और राम दोनों ने मित्रता किया और एक दूसरे को अपनी समस्या बताई थी। ठीक है, राम ने बाली का वध कर सुग्रीव का राज्याभिषेक कराया। अब नेक्स्ट आ गया, सुग्रीव किसके पुत्र थे? तो सुग्रीव भगवान सूर्यदेव के पुत्र थे, उनके अंश थे। और बाली किसके पुत्र थे? बाली भगवान इंद्रदेव के पुत्र थे। अब बाली और सुग्रीव की माता का नाम अरुणा था या ऋक्षराज कहा जाता है, क्योंकि एक जो ऋक्षराज थे वो एक शापित तालाब में स्नान करने के बाद वानर रूपी ऋक्षराज थे जो वो सुंदर स्त्री में बदल गए थे। ठीक है, और नेक्स्ट है इसमें कि बाली का पुत्र कौन था जिन्हें राजकुमार बनाया? तो बाली का वध होने के बाद सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाएगा और जो बाली का पुत्र था अंगद, उसे उत्तराधिकारी मतलब राजकुमार बनाया। और बाली की पत्नी का नाम था तारा, जिसे बाली ने सुग्रीव से छीना था। और सुग्रीव की पहली और एक और पत्नी थी रूमा, जिससे उनका विवाह हनुमान की मदद से हुआ था। उसमें नेक्स्ट है कि राज्याभिषेक के बाद सुग्रीव को राम ने मित्र छोड़कर किससे संबंधित किया था? तो जब सुग्रीव का राज्याभिषेक हो गया था तो राम ने मित्र शब्द छोड़कर सुग्रीव को वानर राज से संबोधित किया था। अब नेक्स्ट है कि वर्षा ऋतु में राम और लक्ष्मण ने किस पहाड़ पर 4 माह बिताए थे? ठीक, तो जब सुग्रीव का राज्याभिषेक हुआ था तो उसके बाद वे वापस चले गए थे। तो और उस टाइम वर्षा का सीजन था, इसलिए वे प्रवसन पर्वत पर निवास कर रहे थे। और यह प्रवसन पर्वत जो है वो हम्पी में कर्नाटक में स्थित है और माल्यावान पर्वत का ही एक भाग है। अब नेक्स्ट है कि सीता की खोज राम लक्ष्मण सहित वानर सेना किस दिशा में कर रहे थे? वो दक्षिण दिशा में कर रहे थे, क्योंकि रावण उन्हें दक्षिण की ओर ही ले गया था। अब रामायण में प्रमुख भालू या वृक्षों के राजा कौन थे? जामवंत भालू या वृक्षों के राजा थे, और जामवंत ने ही हनुमान को उनकी शक्ति याद दिलाई थी। यहाँ पे हनुमान को श्राप मिला था कि जब तक उन्हें कोई उनकी शक्ति याद नहीं दिलाए तब तक उन्हें पता नहीं चलेगा, इसलिए जामवंत ने ही हनुमान को उनकी शक्ति याद दिलाई थी, तब उन्हें अपनी शक्ति का पता चला। अब ये नेक्स्ट है कि सीता की खोज के लिए दक्षिण जाने वाले दल का नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व अंगद ने किया था। इसमें जामवंत हनुमान और नल नील भी शामिल थे। ठीक, राम ने हनुमान को कौन सी चीज़ दी थी जिससे सीता की पहचान हो सके? तो राम ने हनुमान को अपनी अंगूठी दी थी जिसमें राम चिन्ह था, इससे सीता की पहचान हो सके। ठीक, नेक्स्ट है वानर सेना को किसने कहा कि सीता तक पहुंचने के लिए उन्हें समुद्र पार करना पड़ेगा? तो जो संपाति था, संपाति जटायु का भाई था, उसने वानर सेना को कहा था कि सीता लंका में है और उन्हें वहाँ उस तक पहुँचने के लिए इस समुद्र को पार करना होगा। अब नेक्स्ट है संपाति किसका भाई था? संपाति जटायु का भाई था। और इसमें नेक्स्ट है कि हनुमान किस देवता के अंश थे? हनुमान पवन देवता के अंश थे। इसमें है दक्षिण की ओर जाने वाले दल में सबसे बुद्धिमान कौन था? तो दक्षिण की ओर जाने वाले दल में सबसे बुद्धिमान जामवंत था। जामवंत ने ही हनुमान को उसकी शक्ति के बारे में ही बताया था। अभी हमने चौथा कांड था जो किष्किंधा कांड, उसको बारे में पढ़ा है। इसके प्रमुख प्रकरण थे सुग्रीव और राम का के बीच मित्रता थी, बाली का वध था। यही इसके महत्वपूर्ण प्रकरण थे। अब नेक्स्ट पार्ट है जो सुंदरकांड, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये सुंदरकांड इस सुंदरकांड के महत्वपूर्ण प्रकरण यह है कि हनुमान जी का लंका जाना, जब जामवंत उन्हें उनकी शक्ति का आभास कराते हैं, उसके बाद हनुमान जी लंका को जाते हैं, वहाँ सीता से भेंट करते हैं और राक्षसों से उनका संवाद भी होता है। और इसमें अक्षय कुमार का वध हनुमान द्वारा होता है। उसके बाद लंका दहन होती है और लंका से वापस आते हैं। ये प्रमुख प्रकरण सुंदरकांड के अंतर्गत है।
तो सुंदरकांड में हनुमान जी का लंका में जाना और वापस आना, इस सब बीच के सारे प्रकरण सुंदरकांड के अंदर आते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि हनुमान जी ने समुद्र लांघकर जाने से पहले अपनी छलांग के लिए किस पर्वत का प्रयोग किया था? तो वो पर्वत महेंद्र पर्वत था। महेंद्र पर्वत वर्तमान में उड़ीसा राज्य में है और महेंद्र पर्वत को ही भगवान परशुराम का तपस्थली कहा जाता है। ठीक है, जब सीता संवर के दौरान भगवान श्री राम ने पिनाक धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई थी, तो उसके टूटने पर उसकी जो गर्जना होती है, उसकी आवाज़ परशुराम को वहीं महेंद्र पर्वत में वो तपस्या करे तभी पता चला, और वहीं से वो क्रोधित होकर जनक की सभा में आ जाते हैं। अब नेक्स्ट है कि वह पौराणिक पर्वत कौन सा है जो लंका जाते समय हनुमान को विश्राम देने के लिए समुद्र से प्रकट हुआ था? तो वह पर्वत मैनाक पर्वत था। ठीक है, अब पुराणों के अनुसार यह बात है कि पहले सभी पर्वतों के पंख होते थे, जिससे लोगों को परेशानी होती थी, इसलिए इनने इन पर्वतों के पंख काट दिए थे जिससे लोगों को परेशानी ना हो। तब मैनाक पर्वत था जो वो वायुदेव का आश्रय लेकर दक्षिण समुद्र की गहराई में छिप गया था। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हनुमान जी ने किसके मुंह में प्रवेश किया था? तो हनुमान जी ने सुरसा थी, उसके मुंह में प्रवेश करके वो बाहर निकले थे। जो सुरसा थी वो नागों की माता थी और उन्हें देवताओं ने हनुमान की परीक्षा लेने के लिए भेजा था, इसलिए सुरसा ने राक्षस का रूप लेकर उसकी परीक्षा ली थी। जो सुरसा थी उसका विवाह कश्यप ऋषि के साथ हुआ था। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट है कि रामायण के अंदर वह कौन सी राक्षसी थी जो उड़ते हुए प्राणियों की छाया पकड़ सकती थी? तो उसका नाम सिंहिका था। तो सुरसा के बाद जब वो आगे से मिलने के बाद वो आगे बढ़ते तो उन्हें सिंहिका राक्षस मिलती है जो परछाई पर पकड़ सकती थी, इसलिए इसे छाया राक्षसी भी कहा जाता है। ठीक है, तब हनुमान ने लंका जाते सिंहिका को सबसे पहले सिंहिका को मारा था, और जो इस सिंहिका थी वो हिरण्यकश्यप की बहन और राहु की माँ के रूप में भी जानी जाती है। हिरण्यकश्यप की बहन मतलब जो दिति थी और कश्यप की पुत्री। इन नेक्स्ट पांचों क्वेश्चन है कि लंका नगरी की प्रमुख रक्षक और द्वारपाल कौन थी जिसे हनुमान ने पराजित कर श्राप से मुक्त किया? तो ये जो थी वो लंकिनी थी। लंकिनी पहले ब्रह्मलोक की रक्षक थी, लेकिन घमंड के कारण ब्रह्मा जी ने उसे लंका का प्रहरी बना दिया था। ठीक है, तब जब लंकिनी को हनुमान जी परास्त करते हैं तब वो वापस ब्रह्मलोक में चली जाती है। जो सुरसा थी वो आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करती है, और सिंहिका थी वो जल का, और लंकिनी पृथ्वी तत्व का यहाँ प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि सीता की देखभाल करने वाली राक्षसी कौन थी जो सीता का हितैषी थी? तो जो थी रावण ने जिन राक्षसियों को सीता पर नज़र रखने उसकी देखभाल के लिए दिया था, उनमें से त्रिजटा थी जो सीता की हितैषी थी। जो त्रिजटा थी वो रावण के भाई विभीषण की पुत्री कही जाती है, और वह राम भक्ति और सीता ने उन्हें माँ कहकर संबोधित किया था। ठीक है, अब जो सीता ने त्रिजटा को वरदान दिया था कि कलयुग में उनकी पूजा होगी, इसलिए वरदान स्वरूप काशी में उनकी पूजा होती है। अब इसमें नेक्स्ट है कि हनुमान जी को सीता कहाँ मिलती? तो हनुमान जी को सीता अशोक वाटिका में अशोक का जो पेड़ था उसके नीचे बैठी हुई मिली थी, और सीता ने हनुमान जी को चूड़ामणि सिर का आभूषण दिया था जिससे राम पहचान कर सके। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि रावण की पत्नी का क्या नाम था? तो रावण की पत्नी का नाम मंदोदरी था। मंदोदरी असुरों के राजा मयदान या मयासुर या मय और अप्सरा हेमा की पुत्री थी। ठीक है, अब मंदोदरी के तो तीन पुत्र थे, मेघनाथ, अतिकाय, अक्षय कुमार, लेकिन कहीं कहीं अतिकाय को रावण की दूसरी पत्नी थी उसका भी पुत्र कहा जाता है, इसलिए मंदोदरी के मेन जो पुत्र थे वो मेघनाथ थे और अक्षय कुमार थे। ठीक है, अब नाइन्थ क्वेश्चन है कि हनुमान ने रावण के किस पुत्र का वध किया था? हनुमान ने रावण के मंदोदरी के छोटे पुत्र अक्षय कुमार का वध किया था। अब नेक्स्ट है कि हनुमान जी को मेघनाथ ने किससे बांधा? हनुमान जी को मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र से बांधा था। हनुमान जी को
ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि ब्रह्मास्त्र उन्हें क्षण भर के लिए ही बांध सकता है, इसलिए वे ज़्यादा देर तक ब्रह्मास्त्र से बंधे हुए नहीं रहे और यह ब्रह्मास्त्र मेघनाथ को ब्रह्मा जी ने दिया था। मेघनाथ का दूसरा नाम इंद्रजीत था क्योंकि उसने इंद्र को युद्ध में हराया था। कभी कभी पूछ लेते हैं मेघनाथ का दूसरा नाम क्या है, तो मेघनाथ का दूसरा नाम इंद्रजीत था। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रावण के भाई का क्या नाम था जिसने राम की सहायता की थी। तो रावण का जो एक छोटा भाई था विभीषण, उसने राम की इस युद्ध में सहायता की थी। और विभीषण की जो बेटी थी त्रिजटा वो भी राम भक्त थी, विभीषण भी राम भक्त थे और विभीषण की जो पत्नी थी वह भी राम भक्त थी। अभी हमने इसका 5वां भाग जो सुंदरकांड था उसके बारे में पढ़ा है, तो अब हम इसके अगले भाग लंका कांड के बारे में पढ़ेंगे। लंका कांड इसे कहीं कहीं युद्ध कांड भी कहा गया है, रामायण में इसे युद्ध कांड कहा गया है और रामचरितमानस में लंका कांड का है। तो इसमें मेन है राम रावण का युद्ध था, उसके बाद विभीषण का राज्याभिषेक, सीता की अग्नि परीक्षा और अयोध्या वापसी। ये जो मेन प्रकरण है इसके अंदर आता है। इसमें सबसे जो ज़्यादा प्रकरण है वो रावण का युद्ध है। अब इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि नल और नील को समुद्र पर पुल बनाने का आदेश किसने दिया था। नल और नील को समुद्र पर पुल बनाने का आदेश जामवंत ने दिया था। जब सब हनुमान जी वापस राम के पास आए थे, उन्होंने बताया, तो उसके बाद सब लंका पे युद्ध करने के लिए जाते हैं। ठीक है, तो बीच में जो समुद्र आता है, तब जब कुछ उपाय नहीं मिलता तो भगवान राम क्रोधित होते हैं, जिससे समुद्र प्रकट होता है और वो बोलता है कि जो नल नील है वो इस पे पुल बना सकते हैं। ठीक है, तब राम जी के कहने पर जो नल नील थे उनके वो पुल बनाते हैं और उनको आदेश जामवंत ने दिया था। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि श्री राम ने कौन से मंदिर की स्थापना की थी। तो श्री राम ने समुद्र किनारे रामेश्वर मंदिर की स्थापना की थी और भगवान शंकर की पूजा की थी, इसलिए वर्तमान में रामेश्वरम धाम भी 12 ज्योतिर्लिंगों में गिना जाता है। नेक्स्ट है कि लंका में स्थित किस पर्वत में राम ने सेना के साथ रात्रि विश्राम किया था। जब पुल बन जाता है तो पुल को पार कर वो रात्रि विश्राम सुबेल पर्वत पे करते हैं। ठीक है, और अब दोनों जो लंका की सेना थी और राम की सेना थी वो दोनों एक ही तट पे थे। नेक्स्ट है कि राम ने अंतिम बार किसे दूत बनाकर राम के पास भेजा। राम ने बाली का पुत्र जो अंगद था उसे अपना दूत बनाकर राम के पास भेजा था, जिससे वो लास्ट बार उनसे संधि वार्ता करना चाहते थे, ताकि अगर रावण बात मान लेता है तो सीता को वापस कर दे तो वो उन पे हमला नहीं करेंगे। जो अंगद था उसने रावण के दरबार में अपना पैर जमाकर शक्ति का प्रदर्शन किया था, जिससे कोई हिला नहीं सका। उसमें नेक्स्ट है कि मेघनाथ ने राम और लक्ष्मण को किस अस्त्र से बांधा था। तो वो नागपाश था। नागपाश से मेघनाथ राम लक्ष्मण को बांधा था। ठीक है, अब नागपाश से मुक्त करने के लिए वैद्यसेन की सलाह पर हनुमान जी ने गरुड़ को बुलाया था, जिसने नागपाश को निष्क्रिय किया था। तो पूछ लेता है कि नागपाश से मुक्त किसने किया था। तो गरुड़ ने नागपाश से उनको मुक्त किया था। नेक्स्ट टाइम मेघनाथ ने लक्ष्मण को किससे मूर्छित किया था। मेघनाथ ने लक्ष्मण को शक्ति बाण से मूर्छित किया था। मेघनाथ उस टाइम जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे तो मेघनाथ लक्ष्मण को उठाकर ले जाना चाहता था, लेकिन हनुमान जी वहाँ पर आ जाते हैं और वो लक्ष्मण को मेघनाथ से बचा लेते हैं। अब लक्ष्मण की मूर्छा तोड़ने के लिए संजीवनी बूटी लाने का उपाय किसने दिया बताया। तो जो लंका के वैद्य थे सुसैन वैद्य, उन्होंने संजीवनी बूटी लाने का उपाय बताया था। और हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेने गए थे तो उन्हें संजीवनी बूटी की पहचान नहीं हुई, इसलिए वह पूरा द्रोणागिरी पर्वत ही उठाकर ले आए थे। अब इसमें नेक्स्ट है कि रावण ने किसे हनुमान को संजीवनी बूटी लाते समय रोकने के लिए भेजा था। तो वो कालनेमी था। कालनेमी ब्राह्मण के वेश में उससे हनुमान जी को भ्रमित करने आया था, उन्हें रोकने आया था। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि मेघनाथ का वध किसने किया था। मेघनाथ का वध लक्ष्मण ने किया था। जब लक्ष्मण अब लंका में निकुंभा देवी मंदिर में यज्ञ कर रहे थे, तब लक्ष्मण ने उनका सिर धड़ से अलग कर दिया था और वे श्री राम के पास ले आए थे। अब नेक्स्ट है कि रामायण के अनुसार कौन सा व्यक्ति था जो 14 वर्षों तक नहीं सोया था। तो जो लक्ष्मण थे वो 14 वर्षों तक नहीं सोए थे,
इसी कारण वे मेघनाद का वध करने में सक्षम थे, क्योंकि 14 वर्षों तक वो राम और जब सीता थी उनकी चौकीदारी पहरी करने के लिए में ही बिजी थे। अब नेक्स्ट है कि मेघनाद की पत्नी का क्या नाम था, जिनके कहने पर राम ने मेघनाद का सिर लौटा दिया। तो मेघनाद की पत्नी का नाम सुलोचना था। अब नेक्स्ट है मेघनाद के बाद कुंभकर्ण। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रावण का छोटा भाई कौन था जो 6 माह सोता था और एक दिन जागता था। वो कुंभकर्ण था। जो ये कुंभकर्ण था मेघनाद, ठीक है, ये कुंभकर्ण, मेघनाद और रावण ये तीनों तपस्या करते हैं, तब ब्रह्मा जी से वरदान मांगते। ठीक है, जब ब्रह्मा जी से वरदान मांगते समय जब कुंभकर्ण ब्रह्मा जी से वरदान मांगता है, तब इंद्र के कहने पर सरस्वती जी थी वो कुंभकर्ण के जीव पर विद्यमान हो गए थे, जिस कारण वे इंद्रासन की जगह निंद्रासन का वरदान मांग लेता है। अब कुंभकर्ण की 3 पत्नी थी। एक थी वज्रज्वाला, कर्कटी और तरितमाला। इनसे कुंभ, निकुंभ और भीष्मासुर जैसे पुत्र प्राप्त हुए थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, रावण के पुत्र अतिकाय का वध किसने किया था। रावण के पुत्र अतिकाय का वध लक्ष्मण ने किया था और हनुमान और वायुदेव की सहायता से अतिकाय का वध किया। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रावण की कितनी रानियां थी। रावण की 3 रानियां थी। मंदोदरी, जिससे उन्हें मेघनाद, अक्षय कुमार, ये था महादेव था, कुछ महादेव था, प्रहस्त और विरूपाक्ष जैसे पुत्र मिले थे। और नेक्स्ट है कि धन्या मालिनी से कौन अतिकाय और तीसरा जैसे पुत्र हुए थे। और एक तीसरी पत्नी है जिसका नाम अज्ञात है, जिससे नारायण और देवांतक जैसे पुत्र प्राप्त हुए थे। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंका का निर्माण किसने किया था। तो लंका का निर्माण विश्वकर्मा जी, जो देवताओं के निर्माण करता थे, जो देवताओं के लिए इंजीनियर समझ लो, इंजीनियर, देवताओं के इंजीनियर के कार्यों के लिए इंजीनियर थे, वो विश्वकर्मा जी थे। ठीक है, तो विश्वकर्मा ने शिव और पार्वती के लंका का निर्माण किया था, लेकिन विश्वा जो ऋषि थे उन्हें दक्षिणा के रूप में लंका को प्राप्त किया था। और जो विश्वा के पुत्र थे कुबेर, जो कुबेर को धन का देवता भी कहा था, तो कुबेर से रावण ने लंका को छीन लिया था। और साथ में कुबेर के पास जो पुष्पक विमान था वो भी रावण ने छीन लिया था। अब राम ने कहाँ बाण मारकर रावण का वध किया था। राम ने रावण के नाभि पर बाण मारकर उसका वध किया था। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन ये भी आता है कि रावण के कितने सिल थे। रावण के 10 सिल थे। और रावण की नाभि में जो अमृत था उसके भेद राम को किसने बताया। उसका भेद विभीषण ने राम को बताया था। नेक्स्ट है कि रावण की मृत्यु के बाद कौन लंका का राजा बना था। तो रावण की मृत्यु के बाद जो उसका छोटा भाई विभीषण था, जिसने राम का साथ दिया था, वो लंका का राजा बना था। और इसमें है विभीषण की पत्नी का क्या नाम था। विभीषण की पत्नी का नाम शर्मा था, जो गंधर्वराज शैलुष की बेटी थी। नेक्स्ट है विभीषण का पुत्र का क्या नाम था। पुत्र का नाम तरणीसेन था, जिसने रावण के पक्ष में युद्ध किया था। अब इसमें नेक्स्ट है कि राम के कहने पर मंदोदरी का विवाह किससे हुआ। तो राम के कहने पर मंदोदरी का विवाह विभीषण के साथ हुआ था, ताकि कोई अव्यवस्था न फैले, इसलिए राम के कहने पर मंदिर विभीषण के साथ हुआ। अब नेक्स्ट है कि हनुमान जी ने किसका वध कर लंका विजय की शुरुआत की थी। तो हनुमान जी ने दुर्मुख का वध कर लंका विजय की शुरुआत की थी। साथ ही उन्होंने दुर्माक्ष, अकंपन, देवांतक, तिलसिला, निकुंभ का वध भी हनुमान ने ही किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि राम, लक्ष्मण और सीता किस विमान में बैठकर अयोध्या लौटे थे। तो राम, लक्ष्मण, सीता पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या लौटे थे। और पुष्पक विमान विश्वकर्मा जी ने ही बनाया था, जिसे रावण ने कुबेर से छीन लिया था। अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इसमें कि राम को युद्ध के दिव्य रथ किसने दिया था। तो जब रावण युद्ध के में रथ में सवार होते हैं, तो रथ में सवार हवा में जाते हैं, तो इंद्र उन्हें अपना दिव्य रथ देते हैं। और इनके जो सारथी थे मातली,
वो रथ लेके आते हैं और स्वयं राम के सारथी बनते हैं। ठीक है, तो यह जो अभी तक 6 रामचरितमानस 6 भाग थे, जिसमें सबसे पहले बालकांड था, उसके बाद अयोध्या कांड, नेक्स्ट था अरण्य कांड, उसके बाद किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और अभी हमने लंका कांड। इन सभी के बारे में जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, उन सभी का यहाँ पे उन सभी की जानकारी ली है। और अगर इनमें से कुछ भी थोड़ा बहुत बचा होगा तो वो लास्ट में एक साथ बता देंगे। ठीक है, तो अभी जितनों ने भी पिछली वीडियो नहीं देखी है वो उन वीडियो को देखे और उसके बाद ये वीडियो भी देखे। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही अपलोड हो जाएगी, तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखें। थैंक यू।